हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक देखेंगे जिसको बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का हिंदी होता है बैठक व्यवस्था। इस टॉपिक से हम लोग डेली रूटीन में परिचित हैं, पर इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और कौन कौन से एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं। एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम में देखा जाए तो इससे एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड सीपीओ वगैरह एग्जाम में आपको 10 से 12 15 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैंकिंग में इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। और ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बट क्या है ना कि इसका ज़्यादा जो प्रश्न है वो एक पैराग्राफ में आता है, तो देखने में थोड़ा हार्ड लगता है, पर उसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत बेसिक है। और इस वीडियो में उन सारों कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, कौन कौन से डॉट्स होते हैं, उसको समझेंगे। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, हम लोग डेली रूटीन में इसका हिंदी होता है बैठक व्यवस्था। व्यवस्था, इसको एक और तरह से लिख सकते हैं सिटिंग, है ना। इसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, तो देखिए पहले ये हम लोग समझेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट को कितने टाइप में बांट सकते हैं। तो इसको दो तरह से मतलब बांट सकते हैं। एक होता है सर्कुलर या क्लोज्ड। दो तरह की बात करेंगे तो एक होता है लीनियर, एक होता है क्लोज्ड। ओपन या क्लोज दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे इसको यदि क्लोज्ड बोलेंगे तो इसको ओपन बोलेंगे, यदि इसको हम सर्कुलर बोलेंगे तो इसको लीनियर बोलेंगे। ये क्या होता है भाई, तो अभी समझते हैं। लीनियर, देखिए क्लोज्ड का मतलब हुआ इसके अंदर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर शेप कुछ भी, और सर्कुलर का मतलब सिर्फ सर्कुलर। अब इसमें क्या हुआ, ओपन में लीनियर, लीनियर 1 लीनियर हो सकता है, 2 लीनियर हो सकता है, मतलब 1 लाइन का भी हो सकता है अरेंजमेंट, 2 लाइन का भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये क्या है भाई, तो देखिए प्रश्न जो होता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा 2 लाइन वाला आता है। कितना लाइन वाला, 2 लाइन से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे सर्कुलर वाला, यानी ये, और 2 लाइन वाला, 1 लाइन वाला आपको कम देखने को मिलेंगे। और ये जो है ना रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, ये कम देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं, पर सारा कॉन्सेप्ट वही है जो इन दोनों में बताया जाएगा। यानी इसको कितने टाइप में बांटे, दो टाइप में, एक है क्लोज्ड, एक ओपन। क्लोज्ड को हम लोग सर्कुलर भी बोल सकते हैं और इसको लीनियर भी बोल सकते हैं। अब दोनों में क्या है, तो इस टॉपिक में यानी सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर कुछ शब्द को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। यदि उन शब्द को आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आप इससे जो भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं उन शब्द यानी क्या क्या है। देखिए, बैठक व्यवस्था में कुछ शब्द है, जैसे निकट। प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे निकट हिंदी में, और इसको और भी हो सकता है ठीक बगल, ठीक बाद भी हो सकता है, ठीक बगल भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इमीडिएट, इमीडिएट नेबर, है ना। और एक होता है अगला, तो इसको कह सकते हैं इंग्लिश में नेक्स्ट टू, ठीक है। एक होता है बीच में, इसको क्या बोल सकते हैं, बिटवीन, है ना। एक होता है बगल में, तो लिख दिया मैं ऊपर में। और दायां हो सकता है, दायां को क्या बोलते हैं, राइट। एक होता है बायां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट। और क्या होता है इसमें, विपरीत होता है, इसमें विपरीत होता है, जिसको इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं। एक होता है सम्मुख, सम्मुख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेसिंग, ठीक है। अब इन सारे टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, तब आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न बन पाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम सर्कुलर भी ले सकते हैं और लीनियर भी ले सकते हैं, ठीक है। और भी जितना भी डॉट्स होगा सारा कंप्लीट करेंगे इसमें। इसको कुछ आदमी को इसमें बैठा देते हैं, इसमें भी कुछ लोगों को बैठा देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं नाम ABCDEF, इसमें PQRSTUV W, ये नाम लिख दिया। अब इसके अंदर जो भी है समझेंगे। पहला है निकट। निकट क्या होता है भाई, जैसे ए का निकट कौन होगा, तो बी भी होगा और एफ भी होगा। निकट बोले तो बगल वाला, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों में से कोई भी। अब है अगला, अब बोले कि बी के अगला कौन होगा, सेम वही, बी के अगला पूछे राइट में या लेफ्ट में, तो यही दोनों में से कोई होगा, है ना। तो नेक्स्ट टू,
या इमीडिएट नेबर दोनों लगभग सेम है। हाँ, यदि पूछ दे कि थर्ड यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, यदि राइट में पूछे कि राइट में दूसरा अगला कौन होगा तो उसको काउंट करेंगे, वो होता है। बीच में पूछे तो बीच में यानी बोल दे कि बी जो है किसके किसके बीच में है तो ए और सी के बीच में है। या पूछ दे ए और ई के बीच में कौन है तो एफ है, बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता समझने में। अब है राइट। राइट कैसे समझेंगे तो देखिए, सर्कुलर में दो तरह से बैठा जा सकता है, एक होता है केंद्र की ओर करके मुंह और एक होता है केंद्र से विपरीत करके मुंह। तो दूसरा क्या होता है, एक होता है सेंटर, एक होता है अपोजिट सेंटर। देखिए ये दो तरह के सेंटर में सर्कल बनाया। यदि केंद्र की ओर मुंह करके पूछे तो इस तरह से एरो देंगे और केंद्र से विपरीत पूछे तो इस तरह से एरो देंगे, है ना, यही हुआ। तो इसमें राइट और लेफ्ट कैसे समझें कि इसका राइट किधर होगा और इसका राइट किधर होगा। तो देखिए आप हाथ को लेके जाएं, जिधर का एरो रहे वो एरो इसके साइड रखेंगे, जैसे ये केंद्र की ओर बैठा हुआ है तो इस तरह से हाथ रखेंगे और जो तल्ली है ना उसको राइट समझेंगे और तल्ली का अपोजिट वाला को लेफ्ट समझेंगे। या आप यहाँ पे इमेजिन करके खुद बैठ जाए यहाँ पे कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, इधर की मेरा चेहरा है तो मेरा राइट किधर होगा, तो जाहिर सी बात है कि इधर होगा और मेरा लेफ्ट इधर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे आप बैठे हो तो इमेजिन करेंगे कि हम उल्टा बैठ रहे हैं, है ना, तो मेरा राइट इधर होगा या लेफ्ट इधर होगा, तो कन्फ्यूजन होता है। तो ये हाथ वाला सही रहेगा कि जिधर रहेगा उधर का हाथ करो, इस तरह से राइट हो गया इधर, लेफ्ट हो गया इधर। यहाँ पे ये हो गया इधर हाथ कर रहे हैं, जो तली है मेरा राइट है और जो अपोजिट है वो लेफ्ट है, यानी ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया इसका। उसी तरीका से यहाँ पे रखेंगे राइट नीचे, यानी नीचे राइट इधर लेफ्ट, और इसी तरह से यहाँ उल्टा कर लो, ऊपर में राइट, यहाँ पे राइट यहाँ लेफ्ट, देख रहे हो ना। तो इस तरीका से समझना है लेफ्ट और राइट को, जिधर रहे चेहरा कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन करके आप समझ सकते हो तो वो भी सही है, नहीं तो हाथ की मतलब सहायता से आप समझ पा रहे हो तो वो भी सही है। यहाँ भी यदि दो तरह से कंडीशन बनेंगे, एक होंगे कि एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, एक होंगे कि एक दूसरे से विपरीत देख रहे हैं, एक ऊपर देख रहा है एक नीचे देख रहा है, यहाँ भी दोनों कंडीशन होते हैं, वही फॉलो करना है जो यहाँ पे समझा है। अब क्या है कि कभी कभी सभी केंद्र की ओर रहेंगे सभी, तो क्या करेंगे, तो केंद्र की ओर रहेंगे तो एक कुछ समझ लेंगे, क्या करेंगे, एक कुछ समझ लेंगे और उसके बाद उसको इंडिकेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे केंद्र की ओर देख रहा है सब लोग, तो क्या करेंगे, राइट एक को समझेंगे, ये रहा राइट, यहाँ पे राइट, तो राइट को हम ये पॉइंट से इंडिकेट करेंगे और सभी में पॉइंट कर देंगे, ठीक है, ये रहा, यानी जो जो पॉइंट है वो राइट है और उसकी सहायता से जल्दी बनेगा। यहाँ पे भी वही करेंगे कि केंद्र के विपरीत है सबका चेहरा, तो राइट किधर है, तो राइट है इधर, तो यहाँ पे अपोजिट कर देंगे, उसके बाद बनाएंगे तो आसानी पड़ेगा बनाने में। बार बार किधर हाथ रखेंगे, एक बार कर देंगे, प्रश्न में लिखा रहेगा कि सभी के सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो डायरेक्ट ये वाला हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बायां दायां भी हो गया और विपरीत भी हो गया, और सम्मुख नहीं बताया मैं, सम्मुख और विपरीत में थोड़ा सा फर्क है। सम्मुख का मतलब होता है ना कि दोनों का चेहरा मुख मिले। फॉर एग्जाम्पल ये ई है और सभी का चेहरा केंद्र की ओर है, तब क्या होगा, तब होगा कि बी जो है ई का सम्मुख है, क्या है, ई का सम्मुख है, सी जो है एफ का सम्मुख है। सम्मुख मतलब दोनों का चेहरा एक दूसरे को देख रहा है। यदि वही इस कंडीशन में हो कि ये पी है, क्यू है, आर है और एस है, तो एस और क्यू सम्मुख नहीं कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे। ये दोनों विपरीत हैं बट सम्मुख नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे, दोनों का चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ भी उसी तरह से पी का अपोजिट ये सभी होंगे, ठीक है, लेकिन ये है जस्ट अपोजिट और ये है डायगोनली अपोजिट, ठीक है। लेकिन दोनों का चेहरा, दोनों रो का चेहरा एक दूसरे को है, मिला हुआ है, एक दूसरे की ओर है, तब ये पी और टी सम्मुख कहलाएंगे, पी और यू सम्मुख नहीं कहलाएंगे। समझ रहे हो, सम्मुख मतलब दोनों का चेहरा मिले और विपरीत का मतलब हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में बैठे चाहे जहाँ भी हो। ये लाइन वाला में क्या होता है ना कि पी का ये सारे अपोजिट कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे, बट ये है जस्ट अपोजिट कहलाएगा। ये सारे डायगोनली, यानी क्या बोलेंगे, डायगोनल का हिंदी क्या होता है, विकर्ण, यानी विकर्ण की तरह से बैठा हुआ है ना। तो ये है आपका सम्मुख और विपरीत में डिफरेंट। ये था आपका बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट कि ये सारे का मीनिंग क्या होता है। और भी इसके बाद समझेंगे कुछ सर्कुलर में। सर्कुलर में और क्या समझने की बात है कि कभी कभी आपको ओड और इवन नंबर में पर्सन दिए रहेंगे, इसको इरेज कर दें। एग्जाम्पल ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ठीक है। आपको बोल दे 5% है, कितने परसेंट, 5, 6% है। दो एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे अच्छे से।
देखिए क्या समझना है इसमें, दोनों का चेहरा केंद्र की ओर हो चाहे जो भी हो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि 5 रहे तो क्या करेंगे और 6 रहे तो कैसे बैठाएंगे। देखिए कोई भी पर्सन हो सर्कुलर में होगा तो इक्वल डिस्टेंस पर बैठाना है, ना कि आपका मर्जी कि यहीं पे हम 6 को 6 बैठा दें, वो गलत हो जाएगा। यानी आप सिटिंग अरेंजमेंट में आपको ये समझना है कि 6 जो पर्सन बैठे हुए हैं सर्कुलर में इक्वल डिस्टेंस पर पूरा सर्कल को कवर कर चुके हैं, और यदि 5 पर्सन बैठे हुए हैं वो भी इक्वल डिस्टेंस से कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसे बैठाएंगे, ये 5 है तो इस तरीक़ा से बैठाएंगे। ठीक है, ये 5 लोग बैठ चुके हैं और 6 को बैठाना तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर वाला कुछ नहीं करना, 2 लोग बैठ गए, 3 लोग बैठ गए, 6 लोग बैठ गए, इक्वल डिस्टेंस नहीं हुआ, फिर से इरेज करके करेंगे, 6 लोग इक्वल लगभग हो गया, ये रहा आपका, और 5 लोग ये। तो इसमें क्या समझाना मैं चाह रहा हूँ कि यदि इसमें पूछे, ये रहे ए बी सी, ठीक है, डी ई, आपसे पूछ दे कि ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो ऑड नंबर वाले पर्सन में अपोजिट और सम्मुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि ए का अपोजिट कौन होगा, कोई नहीं, ना सी को कह सकते हैं ना डी को कह सकते हैं, है ना। लेकिन यदि इवन नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे तो वहाँ पे अपोजिट और फेसिंग वाला आप बता सकते हो। यदि केंद्र की ओर सबका रहेगा ना चेहरा तो आप फेसिंग बता सकते हो, और अपोजिट तो बता ही दोगे। जैसे यहाँ पे पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, पी का अपोजिट क्या होगा, एस, टी का अपोजिट क्यू, इस तरीक़ा से। बस यही समझाना चाह रहा था कि यदि ऑड नंबर है तो उसमें अपोजिट और फेसिंग नहीं बता पाओगे, लेकिन इवन नंबर ऑफ पर्सन रहेगा तो आप बता पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद, और भी कुछ वर्ड्स हैं। आपको सर्कुलर या लीनियर में दोनों में से किसी में यदि लंबा प्रश्न रहेगा ना तो उसमें कुछ देखने को मिलेंगे जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक होता है कंजक्शन। ठीक है, ये क्या है भाई, देखिए मैं एग्जांपल दूंगा, इसमें जो प्रश्न में रहता है वही बताएंगे। जैसे इंग्लिश में यदि आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो हु रहेगा, हुम रहेगा, हुज रहेगा, कुछ भी रहे इस तरह से। जिसका हिंदी, यदि हिंदी प्रश्न पढ़ेंगे तो जो रहेगा, जिसका रहेगा, उसका रहेगा, जो भी, इत्यादि। यहाँ पे क्या रहेगा, इंग्लिश में एंड रहेगा, बट रहेगा, वाइल रहेगा, ठीक है, हिंदी में और रहेगा, लेकिन रहेगा, किंतु रहेगा, जो भी, जबकि, जो भी। ठीक है, ये सारे आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। देखिए प्रश्न में क्या रहेगा, जैसे रहेगा, 3 तरह से प्रश्न बनते हैं। कितने तरह से, 3 तरह से। आप समझिएगा ये शब्द को, अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, जब प्रश्न बताऊंगा उसके बाद समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न रहेगा, पहला कंडीशन में रहेगा ए कॉमा बी के बाएं दूसरा है, तब क्या होगा। और इसी का एक और कंडीशन हो सकता है, ए के बाएं, ए के बाएं दूसरा बी है। ये थोड़ा सा फर्क है ना, हिंदी में ये होता है, इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, ए इज सेकेंड लेफ्ट टू दी बी। यहाँ क्या होगा, बी इज सेकेंड लेफ्ट टू दी ए। ठीक है, ये जो प्रश्न है अभी यहाँ पे दोनों में से किसी में नहीं है, बस ये समझा रहा हूँ बेसिक, जिसको आप समझ लें उसके बाद आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि 2 ही लोग हैं ना, तो क्या करेंगे, एक रो करेंगे। आपको रो में जब भी इस तरह से प्रश्न रहे तो इधर आपको लेफ्ट समझना है, इधर राइट समझना है, यानी दायां और इधर बायां समझना है। अब आपको क्या करना है, बैठाना है। पहले पूछ रहा है ए बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं दूसरा है, ए जो है सो, तो पहले बी को हम बैठा लेंगे यहाँ पे, और बाएं दूसरा है यानी लेफ्ट की तरफ दूसरा है, पहला दूसरा, यहाँ पे ए है। ये प्रश्न का मतलब ये हुआ। दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है भाई, दूसरा प्रश्न में बोल रहा है ए के बाएं दूसरा बी है। ए के मतलब इसमें क्या कर रहा है कि पहले ए यहाँ पे रखेंगे, बाएं दूसरा कौन है, बी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट मिला ना, ये था बेसिक, जो ये दोनों में किसी में नहीं है। अब जो हम सेंटेंस लेंगे तब ये दोनों में से किसी एक को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों समझाएं, क्योंकि आपको प्रश्न में ऐसे सेंटेंस बहुत मिलेंगे और वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो कि ये करें कि ये करें, कैसे करें। तो आपको बस समझना है, सेंटेंस को गहराई से समझना है, कोई हार्ड नहीं है। क्या बोल रहा है, ए जो है
बी के बाएं दूसरा है, तो पहले बी को हम यहाँ पे बैठाएंगे और बाएं पहला दूसरा, पहला इसको काउंट नहीं करेंगे, पहला इसके बगल वाले को काउंट करेंगे, उसके बाद दूसरा, उस तरह से काउंटिंग आगे बढ़ेगा। सेम इसी तरह से यहाँ भी होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला। के बाएं दूसरा है जो सी के तुरंत दाएं है, जो भी प्रश्न दे दे। ठीक है, ये रहा पहला कंडीशन। अब इसी प्रश्न को एक और हम लिख सकते हैं कि ए बी के बाएं दूसरा है और सी के तुरंत दाएं है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में होगा ए इज सेकेंड लेफ्ट टू द बी हु इज जस्ट राइट टू दिस सी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ए इज सेकेंड लेफ्ट टू दी बी एंड इज जस्ट राइट टू दी सी। ठीक है, ये है। अब दोनों में क्या डिफरेंट है भाई? दोनों लाइन में बस एक ही वर्ड का डिफरेंट है, ये। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट है, दोनों में अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। मैं यही समझाने चाह रहा हूँ कि यदि ये रहे तो क्या करेंगे, यदि ये रहे तो क्या करेंगे। अब दोनों को दोनों मिल गया, सेम है, बस ये दोनों का फ़र्क है दोनों में, और दोनों यही फ़र्क से दोनों का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और अरेंजमेंट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ भी उम्मीद करता हूँ यहाँ दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे दिख रहा था। देखिए क्या है कि जैसे जैसे बोला वैसे समझेंगे, उसके बाद इसका हम चर्चा करेंगे। मैं जस्ट समझा रहा हूँ। ए बी के बाएं दूसरा है, अभी जस्ट मैं पहले बताया कि बी के बाएं बोले तो क्या करेंगे, पहले बी को यहाँ पे हम बैठाएंगे। बी के बाएं दूसरा है, पहला दूसरा ए है। अब आ गया जो। अब जो जब आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, यदि जो आ जाए तो जस्ट पहले वाला को रिफरेंस करता है। इसके पहले क्या है? बी, तो बी का ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यदि ऐसा आ जाए कुछ सेंटेंस, ट्रिक इसको समझो। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक है कि यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे जो आ जाए, उसके बाद सी आ जाए, तो ये जो है ना, इसके लिए है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक होगा कि यदि कोई ए आ जाए, बी आ जाए, यहाँ पे और आ जाए या कुछ भी आ जाए और यहाँ पे सी रहे, तो ये क्या हो जाएगा? ये आएगा फर्स्ट वाला के लिए। देखिए समझते हैं क्या है दोनों। अब है जो सी के तुरंत दाएं है। मैं अभी क्या बताया कि जो जिसके पहले रहता है, जो के जो पहले कौन है? बी है ना, तो बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो यानी बी सी के तुरंत दाएं है, सी के तुरंत दाएं है, यानी सी जहाँ रहेगा उसका राइट में रहेगा बी, यानी सी यहाँ होगा। ठीक है, समझ पाए आप? देखिए अब अगला सेंटेंस में देखिए क्या है। यहाँ बोल रहा है ए बी के तुरंत दाएं दूसरा है, तो वही कि यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे दाएं दूसरा बाएं दूसरा ए है, और सी के तुरंत दाएं है। और यदि आ जाए तो ये और किसके लिए? ए के लिए। ठीक है, दाएं दूसरा है, सॉरी सी के तुरंत दाएं है, तो सी यहाँ पे सी के दाएं कौन है? बी नहीं, ए है, इसलिए सी यहाँ होगा। देख रहे हैं दोनों में अरेंजमेंट चेंज हो गया ना। यानी जो रहेगा तो ये समझना है, और रहेगा या एंड रहेगा या वाइल रहेगा तो ये समझना है। यानी ये ट्रिक, इसी बात को आपको समझना है। अब सेंटेंस को गहराई से समझेंगे तो आप बना पाएंगे। यही था आपका दो लॉजिक कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन रहे तो आपको ये वाला ट्रिक अप्लाई करना है, और यदि कंजक्शन वाले वर्ड रहे तो ये ट्रिक अप्लाई करना है। और उसका अरेंजमेंट दोनों बहुत फ़र्क है, इसलिए जब भी आएगा प्रश्न तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है। मोटा मोटी यही था इसमें डॉट्स, जो समझने वाली बात है। सबसे बड़ा डॉट यही है, ये दोनों लाइन। और दायां बायां अपोजिट विपरीत ये तो लगभग सब लोग समझते हैं। और साथ ही साथ जब तक आप प्रश्न को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर समस्या सॉल्व नहीं होगा। तो मैं ये बेसिक था तो मैं समझा दिया हूँ। अब मैं 5-10 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सोल्यूशन रहेगा,
और ये अप्लाई वहाँ करूँगा, तो इसको आप बार बार देखें और समझें। अभी मैं 2 क्वेश्चन लिख कर रहा हूँ, उसका सोल्व करके बताता हूँ। एक सर्कुलर का लेता हूँ, एक लीनियर वाला लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं एक सर्कुलर का एक प्रश्न लिया हूँ जिसमें बोला है कि 6 लड़के ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और ए ई के सामने है, उसी तरह से आगे स्टेटमेंट को बढ़ाया गया है। तो क्या है कंडीशन, बोले थे ना कि प्रश्न में दे दिया जाएगा कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है या विपरीत करके बैठा है। तो इसमें बोला है केंद्र के तरफ मुंह करके बैठा गया है। कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। तो इवन है, तो इवन के लिए क्या करते हैं, इस तरीका से बनाते हैं, हो गया ना, इक्वल डिस्टेंस लगभग। तो क्या करेंगे, नाम है ए है बी है, तो अभी लिखेंगे नहीं। क्यों ना लिखेंगे, मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। अब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद अरेंज करके बैठाएंगे, उसके बाद जो प्रश्न पूछा है उसका सोल्यूशन देंगे। पहला कंडीशन है कि ए ई के सामने बैठा है। ए जो है ई के सामने बैठा है, बट कहाँ बैठा है नहीं मालूम, आगे देखते हैं। एफ जो है ई के पास बैठा है, एफ जो है ई के पास बैठा है। अब ई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नहीं मालूम। ए जो है सी के पास बैठा है, ए जो है सी के पास बैठा है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, इसलिए नहीं मालूम। अब आगे बी डी के दाएं है, बी जो है डी के दाएं है, बी जो है डी के दाएं है, ये डी है सो दायां है, राइट साइड में है डी के, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे डी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, बायां दायां मिलेगा तब, ये रहेगा तो हम कहाँ रख दें, नहीं ना गलत हो जाएगा, फिर बायां दायां मिल गया तो यहाँ पे रख देंगे। आगे देखते हैं, सी जो है बी के सामने बैठा है, बी के सामने कौन है, सी है, तो यहाँ सी रख देंगे, बी यहीं पे है, हो गया ना। बी के दाएं पांचवा कौन है, बी के दाएं पांचवा, दाएं बोले तो राइट, केंद्र की ओर चेहरा है, मैं बताया था। राइट बोले तो ये वाला, यानी इसका राइट इधर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, यही हो गया। ए ई के विपरीत है, विपरीत इसका हो गया, ठीक है। इसका तो भाई डी है यहाँ पे, तो ए ई जब भी होगा तो यहाँ होगा ना, होगा ना। और अगला स्टेटमेंट में है ई और एफ दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ ई होगा, यहाँ एफ होगा, यहाँ ए होगा, हो गया रेंज, हो गया ना। ए जो है सी के बगल में है, ए सी बगल में है, ई एफ बगल में है, ए ई अपोजिट हैं, सारे कंडीशन फुलफिल हो गए हैं। अब जो पूछा है उसको आंसर दे देंगे। बी के दाएं पाँचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा डी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था सर्कुलर का आसान क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हार्ड पूछे जाएंगे, बट उसका कॉन्सेप्ट यही था जो मैं अभी सारे पहले चर्चा कर चुका हूँ। अब देखते हैं एक लीनियर वाला प्रश्न को, ठीक है। ये है लीनियर वाला प्रश्न का एक क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि 5 लड़के हैं के एल एम एन ओ, जो एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हैं, बेंच पर बैठेंगे तो लीनियर ही बेंच होगा। इस प्रकार बैठे हैं कि एम जो है, एम है जो एल और ओ के मध्य है, एम जो है एल और ओ के मध्य है यहाँ पे, तो ये ओ इधर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एन, एन जो है के बाएं है, एन जो है के बाएं है, के है राइट में और एन है जो लेफ्ट में है। ओ के बाएं रिक्त स्थान है, ओ के बाएं रिक्त स्थान है, तो ये बाएं में तो 2 लोग बैठे हैं, तो ये कंडीशन नहीं होगा, इधर कुछ नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। रिक्त स्थान बोले तो 5 लोग हैं, 3 तो 5 हो गया, यानी यहाँ पे ओ होगा, एम होगा, एल होगा, तब ना ओ के बायां में लेफ्ट में कुछ नहीं होगा, रिक्त स्थान होगा। तो हो गया यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया कंप्लीट। एम के दाएं दूसरा स्थान पर कौन है, यहाँ पे बोला है एन जो है के बायां में है, यहाँ पे एन रख देंगे, यहाँ पे के रख देंगे। अब पूछा क्या है, एम के दाएं दूसरा, एम के दाएं दूसरा, पहला दूसरा एन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीका से आपको प्रश्न को सोल्व करना है, और ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको प्रैक्टिस करना है बार बार प्रश्न को, और सोल्यूशन देखना है। आप एग्जाम में आराम से इसको कर लेंगे। बहुत बड़ा भी रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे, बहुत बड़ा यदि प्रश्न रहेगा तो उसको क्या करते हैं, तो सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लास्ट वाला लाइन को पढ़ेंगे, और उसके बेस पर आप मतलब पूरा सोल्व कर पाएंगे। यदि लगभग 10 लाइन का रहे प्रश्न, तब ये 2-3 लाइन का है तो आप पढ़ पाएंगे अच्छे से, और यदि सिटिंग अरेंजमेंट का है तो बहुत चांस रहता है सही होने का। अब यदि क्वेश्चन हार्ड ही रहेगा तो आप कितना भी प्रयास करें नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसका बेसिक यही फंडा है, जो डॉट्स था मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आने वाला वीडियो में इसका कुछ प्रश्न रहेंगे और उसका सॉल्यूशन रहेगा, और ये सारे डॉट्स उसमें मतलब पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से मैथ रीजनिंग का पूरा यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, हर एक एग्जाम में आपका लगे कि हाँ मेरा ये बेसिक नॉलेज है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।